नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज दोपहर 2:35 बजे के बाद आपकी कुंडली में करेगा एक जबरदस्त। जी हां, अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता हो तभी आज की है वीडियो को देखना, क्योंकि यह वीडियो आपको गरीब से अमीर, रंग से राजा यानी कि आपको करोड़पति बना देंगे। जी हां, अगर आपको करोड़पति बनी है तो आज की यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हां, और अगर यह बात झूठ निकली तो हम पूरे 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। जी हां, क्योंकि आज की इस वीडियो में जितनी भी भविष्यवाणी होने वाली है वह बिल्कुल 100% सटीक होने वाली है। जी हां, क्योंकि आज आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखों से, जी हां, आपके दोनों आंखों से खुशी के आंसू बहेंगे, क्योंकि आपकी सभी परेशानियां दूर होगी। चाहे वह परेशानी धन दौलत को लेकर हो, रुपए पैसे को लेकर हो, घर द्वार को लेकर हो, या फिर संतान या कोई अन्य प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में ही लंबे समय से चली आ रही है, तो आपकी वह सभी परेशानियां धीरे धीरे अब आपकी जिंदगी से दूर होने वाली है। जी हां, विघ्नहर्ता, ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गजानंद जी आपकी परेशानियों को अंत करेंगे। जी हां, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, और वह काम है इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर आपने और तक वीडियो को देख लिया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी खूबसूरत बन जाएगी। जी हाँ, क्योंकि ऐसी ही कुछ बात हमने आज की इस वीडियो में बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपकी जिंदगी में पहली बार होगा। खजाने और पैसा से आपका पूरा घर भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ यह दुकान आपको अपने जीवन काल में करनी है, फिर आपका भाग्य उदय अपने आप होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, ब्रह्मांड के 2 बड़े देवताओं का चमत्कार सीधा सीधा आपके घर पर, आपके जीवन में कल में पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े किस्मत वाले हैं आप, जो कि दोस्तों 2 बड़े देवता का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। आप में जरूर कुछ ना कुछ खास बात है। आखिरकार सभी राशियों को छोड़कर केवल आपकी ही राशि पर इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। पिछले जन्म में आप जरूर कुछ ना कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो आपकी कुंडली में ऐसा योग बना। जी हाँ दोस्तों, यह आपके पिछले किए गए अच्छे पुण्य का फल है, जो कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ और धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी छप्पर फाड़ आपके घर बारिश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकर यकीनन आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु दोस्तों यही सत्य है, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में एक ऐसा धन योग का निर्माण हुआ है जो कि आप सीधे सीधे करोड़ के मालिक बनने वाले हैं। यूँ कहें तो अब आप राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। दोस्तों जानकारी के लिए एक बात हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों रास्ता दिखाना, उद्देश्य देना हमारा काम है, लेकिन उन रास्तों पर चलना और रास्ते में आए बढ़ाए मुश्किलों का टक्कर सामना करना वह आपका काम है। आप हार मान लेंगे या डटकर उनसे सामना करेंगे, आप पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, एक बात आप सभी को बता दे, पर यह बात आपको अपने जीवन काल में हमेशा याद रखनी है कि जब आप सफलता के राहों पर चल पड़ोगे, अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ोगे, उसे समय आपके रास्ते में आपको गिरने के लिए, पीछे खींचने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे और आपको कई सारे ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे पहले भगवान ईश्वर आएंगे आपके रास्ते में बाधा डालने के लिए, और वह यह देखने के लिए आएंगे कि आप इतनी बड़ी सफलता के लायक है भी या नहीं, क्योंकि दोस्तों भगवान बहुत रखने के बाद इंसान को सफलता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपके पूरे YouTube पर कोई नहीं बता सकता, जो बात हम आपको इस वीडियो में और आगे बताने वाले हैं। जब आप सफलता की राहों में निकल पड़ेंगे तो आपको परेशान करने के लिए, पीछे खींचने के लिए बहुत से लोग लग गए, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, क्योंकि उसे समय भगवान आपकी इम्तिहान ले रहे होते हैं। इस समय आपको अपने भगवान को याद करते रहना है और कंटिन्यू अपने राहों पर चलते रहना है। बस आपको सफलता मिलने की देरी है, फिर देखना वही लोग आपके पीछे पीछे घूमते लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही प्रकृति का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यह समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किस तरह से इन सभी अवसरों का लाभ उठानी है। कौन कौन से कार्य अभी आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, सब कुछ A to Z विस्तार से आज के वीडियो में बात करेंगे। आपको अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखनी है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और भगवान कुबेर महाराज जी के जो भी सच्चे भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वह अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। इससे आपके जीवन काल में दोनों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। लिए दोस्तों अब बात करते हैं। अब बात देखिए दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपकी राशि के जातकों के लिए चारों ओर
का वातावरण आज खुशनुमा रहेगा। आप खुशियों को एक दूसरे से साझा करेंगे। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। मित्रों का सहयोग और समर्थन आप पर बना रहेगा। आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ नए रास्ते खो जाएंगे। आप अपने भाई बहनों से किसी किए हुए वादे को पूरा करेंगे। आप अपने घर को रिनोवेट करने की भी योजना बना सकते हैं। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के दिन धोखाधड़ी होने की संभावना है, इसलिए आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आज जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दान पुण्य के कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप अपने आवश्यक कार्य को जल्द पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी कानूनी मामले में आपको टीम देने से बचना होगा। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। माता पिता की के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। अगर आप किसी नए काम के लिए घर से निकल रहे हैं तो माता पिता के आशीर्वाद लेकर ही अपने घर से निकले तो कामों में कोई परेशानी, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। देखिए दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए दिन प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है, लेकिन आपके धंधाने में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कुछ कार्य को लेकर कोई योजना बना सकते हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपने यदि कोई जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को शेयर की तो वह इसका फायदा उठा सकता है, इसलिए कोई भी गुप्त बात है तो आप उसे अपने तक ही सीमित रखें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। वैसे तो आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में आप हिस्सा लेंगे। आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। सभी का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। तो आप इस समय लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहे तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। आज का दिन कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए अच्छा रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपको कुछ नई योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आस्था की तरफ विश्वास से आप जुड़ेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आज आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा। आप अपने किसी परिजन की सलाह पर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी जोखिम को उठाने से बच्चे नहीं तो समस्या सकती है। आप धैर्य से काम ले, नहीं तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या होगी। कारोबार में आप कोई समझौता ध्यान रखकर ही करना होगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके पिताजी की बातों को पूरे ध्यान से सुना होगा। आपके कुछ नए प्रसंग रंग लेंगे। संतान के लिए आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर ला सकते हैं। कुछ पुरानी योजनाओं को पाल मिलेगा और गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। जिस अधिकारी भी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आप अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। आज का दिन आय में बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में यदि कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होंगे। आप किसी की कहानी सुनी बातों में ना आए और किसी बात को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। शीघ्रता और भावुकता में लिए गए निर्णय से बाद में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। सेवा क्षेत्र से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। आप अपनी मेहनत और लगन से काम करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दिन लाभदायक रहने वाला है। प्रतिस्पर्धा की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप कुछ नए अनुभवों का लाभ उठाएंगे। मित्रों और सहकर्मियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। भावनात्मक मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी। मेलजोल की भावना आपके मन में बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, आज आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना होगा और यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला कानून में विवादित है तो उसमें आप अपने पिताजी से बातचीत करके आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप शीघ्रता व भावुकता में आकर कोई निर्णय किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में आपके हस्तक्षेप करना नुकसान दे सकता है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना है। आने वाले अगले 3 दिन कुछ लोग यानी कि आपका ही कुछ शत्रु, कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि आपके ऊपर भगवान का हाथ है।
दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। जो आपके प्रति घंटे खुद रहे हैं, माया जाल बिछा रहे हैं, उसे गड्ढे में खुद आपकी दुश्मन ही गिरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गलत सोच रखोगे, किसी के प्रति बुरा करोगे तो आपको बुरा ही फल मिलेगा। जी हाँ, इस धरती पर कौन क्या कर रहा है यह कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। बारी बारी से सबका हिसाब होगा और सभी को अपने के कर्मों का फल मिलेगा। इसके उपरांत आने वाली अगले 3 दिन कई तरह की जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगे और आप उन्हें व्यवस्थित रूप से संपन्न भी करते जाएंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से आपको बहुत ही राहत मिलेगी। इनकम का कोई सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। ध्यान रखें भी परिस्थिति में आप अपना व्यवहार खराब न होने दे। गुस्से और जिद में आकर आपकी कोई संबंध खराब हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस समय आप अपने गुस्से और जिद पर थोड़ा काबू रखें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। शुभ अवसर मिलने वाला है, इसी बड़ी योजना में निवेश करने का विचार बनेगा। किसी रिश्तेदार से खास सूचना मिलेगी। मानसिक सुकून अनुभव करेंगे। समझदारी से किया गया लेन देन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अनशाही यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यस्तता की वजह से घर परिवार की जिम्मेदारियां पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसकी वजह से शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। कारोबार में अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा, लेकिन कार्य की गति निर्विघ्न बनी रहेगी। जलन की भावना से लोग आपका अहित कर सकते हैं। ऑफिशियल मामलों में दूसरों की सलाह पर अमल न करके अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कोई इच्छित कार्य समय पर पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। परिस्थितियों के अनुसार तुरंत फैसला ले। अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। कुल मिलाकर समय बेहतर है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ उदासी रहेगी। अपने ऊपर नकारात्मकता ना हावी होने दें और स्वयं को व्यस्त रखें। इसी धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ समय व्यतीत करना आपको सुकून देगा। कारोबार में अस्त व्यस्त चल रही गतिविधियों में कुछ ठहराव आएगा, साथ ही आय के भी उचित साधन बने रहेंगे। व्यापार में आपके द्वारा दिए गए निर्णय सकारात्मक रहेंगे। व्यावसायिक परियों के साथ किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति बन रही है। घर की किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर परिवार के साथ योजनाएं बनेगी। युवाओं की प्रेम संबंधों में और अधिक प्रखरता आएगी। आज कुछ खास मौके मिलने वाले हैं, तुरंत उन्हें हासिल करें। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ है उसे पूरा करने का समय आ गया है। युवाओं को प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा के अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। बढ़ते खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। पैसों से संबंधित लेन देन को सावधानी से करें या स्थगित ही रखें तो बेहतर है। प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को अंजाम दें। दूसरों की बातों में न आए। विरोधी लोगों से सतर्क रहें। व्यवसाय में चल रही समस्याओं को दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। पारिवारिक लोगों का सहयोग आपके कार्यों को आसान कर देगा। सेल्स टैक्स, जीएसटी आदि से जुड़े काम हाल होंगे। नौकरी में अत्यधिक कार्यभार की वजह से परेशान रह सकते हैं। कार्य की अधिकता से राहत मिलेगी। अधिकतर समय परिवार के साथ आराम और मनोरंजन में व्यतीत होगा। आपसी सामंजस्य बेहतर होने से घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है। विद्यार्थी और युवा पालतू कार्यों में ध्यान न दें। लापरवाही की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम अधूरा रह सकता है, इस वजह से नुकसान होने की आशंका है। इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा स्थगित रखें। कोई बड़ा काम आज पूरा होने वाला है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी डील होने की संभावना है। शेयर बाजार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे करें। पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण दूरियां आ सकती है। अगर सरकारी मामला चल रहा है तो आज उससे संबंधित खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। फाइनेंस और परिवार संबंधी कार्यों में आपके द्वारा लिए गए फैसला सर्वमान्य रहेंगे। धर्म कर्म और समाज सेवी कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहे। दूसरों को अपने मामलों में हस्तक्षेप न करने दे। साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी से वादा करें, वरना आपको तनाव से गुजरना पड़ सकता है। बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा और आपके द्वारा लिए गए फैसले उचित। प्रॉपर्टी में निवेश करते समय शुभचिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई संभावनाएं रहेंगी। व्यवस्थित दिनचर्या व्यतीत होगी। समान विचारधारा वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात होने से नई बातें सीखने को मिलेगी। इसी मांगलिक समझ में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा। बच्चों से संबंधित कोई अटका हुआ काम हाल हो सकता है। अपनी खास वस्तुएं संभाले। घर में चल रही समस्या को सुलझाने में गुस्से की बजाय समझदारी से काम में बच्चों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखें। ध्यान रखें कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर सुधार आएगा। कामकाज की अधिकता रहेगी। समय अनुसार काम निपटा भी जाएंगे। अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपके कार्यक्षेत्र में उन्नतिदायक रहेगी। कहीं भी हस्ताक्षर करने से पहले पेपर्स की जांच पड़ताल अवश्य कर ले। काम करने से पहले सभी पहलुओं पर उचित विचार विमर्श करें। इससे आप जिस काम में आप डालेंगे सफलता प्राप्त होगी। महिलाएं काम में उचित सामंजस्य बना लेंगे। किसी पुराने झगड़े के सुलझने से शांति प्राप्त होगी। भूमि संबंधी कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद। ज्यादा की चाह में नुकसान हो सकता है। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी आलस की वजह से अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए पढ़ाई के लिए एकाग्रचित रहना आवश्यक है।
व्यवसाय से संबंधित कोई सरकारी मामला उलझ सकता है। किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात होने से व्यावसायिक संभावनाएं बढ़ेंगे। व्यापार आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजनाएं भी बनेगी। नौकरी में टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे। आज मनचाही ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आपकी योग्यता लोगों के समक्ष खुलकर सामने आएगी, इसलिए लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। आपको उपलब्धि हासिल होने से लोग हो जाएंगे। कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियों बनेगी। नजदीकी व्यक्ति आपके लक्ष्य से भटकने की कोशिश करेंगे। अपने मन को संयमित रखना आवश्यक है। इन होने पर सावधान रहे। आय के साधनों में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में लगभग सभी काम निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। अपनी योजना पूर्ण होने से पहले उसका खुलासा न करें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि पदोन्नति के अवसर बने हुए हैं। मिलेजुले प्रभाव वाला दिन रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखें। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से मुश्किल राह आसान हो जाएगी। धैर्य पूर्वक किए गए कार्यों का नतीजा शुभ रहेगा। लाभ होगा, लेकिन धीमी गति से। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आलस छोड़कर कठिन मेहनत करने की जरूरत है। अगर प्रॉपर्टी अथवा अन्य कोई विवाद चल रहा है तो आज शांतिपूर्ण तरीके से उसका हल निकाले। कम डालने की प्रवृत्ति नुकसान दे सकती है। कामकाज के सिलसिले में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। कई नई उपलब्धियां मिलेगी। उन पर काम करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें। अपने ऑर्डर को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। सरकारी नौकरी में कोई अथॉरिटी मिलेगी। आज सफर के दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपसी विचारों के आदान प्रदान से कई समाधान मिलेंगे और निकट भविष्य में यह संपर्क फायदेमंद साबित होंगे। संतान से संबंधित कोई अटका हुआ मामला हल हो सकता है। महंगी उपकरण खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। ध्यान रखें कि वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। युवाओं को अपने किसी प्रयास को लेकर मेहनत करने की जरूरत है। कारोबार में विस्तार संबंधी उपलब्धियां मिल सकती है। वर्तमान समय अपने व्यापार पर फोकस करने का है। बाहरी लोगों के बहकावे में आकर लेन देन न करें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ तनाव रह सकता है। आज छोटी मोटी अड़चनों के बाद भी कार्य सिद्ध होते जाएंगे। अगर स्थान परिवर्तन की योजना है तो गतिविधियां शुरू करने का उत्तम समय है। कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनाए रखें। सकारात्मक विचारधारा बनाए रखें। इस समय किसी को पैसा उधार ना दें, क्योंकि वापसी की उम्मीद नहीं है। व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर रहेगी। विदेश से संबंधित कारोबार करने वालों को अपेक्षा से अधिक लाभ हो सकता है। कोई व्यावसायिक लेन देन करते समय कागजी कार्यवाही अवश्य करें। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि न ले। इंक्वायरी हो सकती है। आर्थिक योजनाओं को फली करने का उचित समय है। समय रहते बिगड़े हुए संबंधों को सुधारे। संबंधों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। अगर किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो अवश्य करें। इस समय ग्रह स्थिति आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने की ऊर्जा प्रदान कर रही है। अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। कोई पारिवारिक मसला हल हो सकता है। बच्चों की तरफ से भी कोई सुखद समाचार मिलेगा। घर में निर्माण चल रहा है तो समर्थ से ज्यादा पैसा न लगाए, अन्यथा लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है। ईगो और गुस्से की वजह से घर का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में धैर्य और संयम बनाकर रखना जरूरी है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। वर्तमान व्यवसाय पर किसी नए काम की योजना क्रियान्वित हो सकती है। अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद न रखें, निकट भविष्य में इसके उचित परिणाम मिलेंगे। नौकरी में साथ काम करने वाले लोग आपके खिलाफ कुछ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। आपसी सामंजस्य के अभाव में घर की व्यवस्था को लेकर कुछ तकरार रह सकती है, परंतु जरा सी समझदारी वातावरण को पुनः सामान्य कर देगी। तनाव और थकान की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा भीड़भाड़ और पॉल्यूशन में जाने से भी परहेज करें। कोई कार्य अटका हुआ है तो आज कोशिश करने पर पूरा हो सकता है, हालांकि परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी। किसी मित्र के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी होगा। बच्चों के साथ उनके कार्यों में योगदान देना उनको खुशी देगा। कोई भी कार्य बहुत सोच समझ कर करें, थोड़ी सी लापरवाही से किसी प्रकार की बदनामी आपके सिर पड़ सकती है। किसी भी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले परिवारजनों की राय अवश्य ले। स्थान परिवर्तन का मन है तो जल्दबाजी न करके अच्छे समय का इंतजार करें। कारोबारी नजरिए से समय सामान्य रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित व्यवसाय में कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। नेटवर्किंग और सेल्स से जुड़े बिजनेस में अच्छे मौके मिलेंगे। अपने हिसाब किताब में भी पारदर्शिता बनाकर रखें। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम की भावना रहेगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी।
स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी, जिसकी वजह आपकी लापरवाही ही है। अपना ध्यान रखें तथा उचित इलाज लें। घर में नवीनीकरण अथवा साज सज्जा से संबंधित वस्तुओं की शॉपिंग होगी। स्त्रियां अपने घरेलू कार्यों को सहजता और सरलता से पूरा कर लेंगी और अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी संभव है। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह की अवहेलना न करें, उनके द्वारा आपको कोई उचित निर्णय मिल सकता है। युवाओं को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास भी करना पड़ेगा। कभी कभी किसी की नकारात्मक बात आपको आहत करेगी। प्राणायाम करना उचित रहेगा। व्यवसाय में आपके कार्य करने की नई तकनीक सफल रहेगी तथा लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। पार्टनरशिप करने संबंधी कोई योजना है तो तुरंत अमल करें। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपके सुझाव को प्राथमिकता मिलेगी। घर परिवार में सुखद और शांतिपूर्ण स्थिति रहेगी। अचानक ही किसी प्रियजन से मुलाकात खुशी प्रदान करेगी। प्रेम संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है। मौसम से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खांसी, जुकाम जैसी परेशानियां तंग करेंगी। आयुर्वेदिक इलाज उचित रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फिरोख्त संबंधी गतिविधि चल रही है तो आज कार्य संपन्न हो जाएगा। अपनी आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है और आप इसमें सफल भी रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा भी आपको आशीर्वाद व कोई मूल्यवान उपहार प्राप्त होगा। सावधान रहें, आपकी कोई खास बात सार्वजनिक हो सकती है। दूसरों की समस्या में उलझने की बजाय सिर्फ अपने ही काम से मतलब रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। कोई पेमेंट रुकने से दिक्कतें आएंगी। कारोबार में व्यवस्थित माहौल रहेगा। प्रभावशाली और राजनीतिक संपर्क सूत्रों की मदद से व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी मिलेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए भी ट्रांसफर और तरक्की के उत्तम योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाकर रखना आपका दायित्व है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मौज मस्ती में अपना समय नष्ट न करें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें। चोट लगने जैसी स्थितियां बन रही है। अपने ब्लड प्रेशर की भी जांच करवाते रहें। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है तो संबंधों में मिठास आ जाएगी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी खास इंसान के जरिए सफलता मिलने की संभावना है। सफलता पाने के लिए पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके प्रतिद्वंद्वी हारेंगे लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ा भी देंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। कागजी कामों में खासतौर से सावधानी रखें। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जनवरी से जून तक का समय अच्छा रहेगा। इन क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिलेगी। विदेश में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है। मौजूदा नौकरी में मनचाही स्थितियां बन सकती हैं। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। इनकम का नया सोर्स भी मिल सकता है। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। संतान से सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। इस साल खासतौर से इंडाइजेशन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। सेहत संबंधी किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। चोट लगने की भी आशंका है। आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन बीच बीच में उलझने भी आ सकती हैं। डिसिप्लिन से रहेंगे तो आपके कामों को किस्मत का साथ भी मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति को मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बराबरी के संबंध बनेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकता है।
आसान रास्तों से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी न लें। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके नतीजे अनुकूल ही रहेंगे। कामकाज को लेकर यात्राएं होंगी। इनमें व्यस्तता तो रहेगी लेकिन फायदा कम होगा। बिजनेस में काम ज्यादा रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर अनचाही जगह हो सकता है। जो लोग बिजनेस में है उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी की तलाश या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। मौजूदा नौकरी में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जमीन जायदाद वाहन खरीदने का योग है। बिजनेस या प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसका फैसला भी आपके फेवर में होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में शादी होने या बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। निजी यात्राएं तो होंगी। परिवार वालों के साथ धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के नजरिए से यह साल सामान्य रहेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की समस्या है तो लापरवाही न करें। नियमित जांच करवाते रहें और इलाज लें। महिलाएं खासतौर से अपनी सेहत के लिए सावधान रहें। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की भी आशंका है। इस दौरान जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का योग है। इससे आपको फायदा भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वालों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मई से दिसंबर तक का समय अच्छा रहेगा, हालांकि बीच में कुछ परेशानी भी आ सकती है, जिन्हें आप सूझबूझ से सुलझा लेंगे। स्वभाव में कठोरता आ सकती है। अपने स्वतंत्र विचारों पर कंट्रोल रखें। सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दें। जल्दी ही गुस्से में आ जाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। किसी को भी ऐसी बात न कहे कि आपके लिए समस्या हो जाए। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। घर की देखरेख में बजट से ज्यादा खर्चा हो सकता है। लाभ लेने के लिए बड़ों को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होगी, लेकिन आसपास के लोगों से झगड़ा न करें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। खुशमिजाज रहें और प्यार की राह में बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। अगर आप किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो वह आपका पीछा हर निकृष्ट तरीके से करेगी। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और भीड़-भाड़ भरे इलाकों में यात्रा करते समय रक्तचाप के रोगियों को अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो यह आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि यारी दोस्ती के चक्कर में इन कीमती पलों को खराब न करें। यार दोस्त आने वाले वक्त में भी मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए यही समय सबसे सही है। किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी आपसे झगड़ सकता है, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ जाएगा। आज शांत और तनाव रहित रहें। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से अचानक आया कोई संदेश पूरे परिवार के लिए रोमांचक रहेगा। किसी से अचानक हुई रूमानी मुलाकात आपका दिन बना देगी। अगर आप अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें तो कई उम्दा मौके आपको मिल सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो आपका मन खराब हो जाता है।
आज भी आपकी मन स्थिति ऐसी ही रह सकती है। आज आपको और आपके जीवन साथी को प्यार मोहब्बत के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। आपके भाई बहनों में से कोई आज आपसे पैसे उधार मांग सकता है। आप उनको पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब हो सकते हैं। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। अपने प्रिय की छोटी मोटी भूल को अनदेखा करें। यह उन उम्दा दिनों में से एक दिन है जब कार्य क्षेत्र में आप अच्छा महसूस करेंगे। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से खुश होगा। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं हैं और इसके चलते आप शीघ्र ही खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हों। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। यह उन उम्दा दिनों में से एक दिन है जब कार्य क्षेत्र में आप अच्छा महसूस करेंगे। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से खुश होगा। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं। आज अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही घर के लोगों से बातें करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बेवजह के झगड़ों की वजह से आपका समय खराब हो सकता है। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। तनाव को नजरअंदाज न करें। यह तंबाकू और शराब की ही तरह खतरनाक महामारी है जो तेजी से पांव पसार रही है। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं वो अपने धन को आज बहुत संभाल कर रखें। धन चोरी होने की संभावना है। घर पर कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से आहत न हो और परिवार की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालें। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे। काम पर लोगों के साथ मेलजोल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। समय का सदुपयोग करना सीखें। यदि आपके पास खाली वक्त है तो कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करें। वक्त को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। मुश्किल हालात से उबरने में आपके जीवन साथी की तरफ से ज्यादा सहयोग नहीं हासिल होगा।